हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर की डेट चल रही है और ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है कि किसी भी पर्सन्स को, किसी भी टैक्स पेयर्स को ऑल टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए, क्योंकि कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होगा जिसमें उसे कम टैक्स पेमेंट करने पड़ेंगे, ये उनको आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लाए हैं जिसके आधार पे आप चीज को एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसी टैक्स पेयर की सैलरी 25 लाख रुपए है और उसे होम लोन का ब्याज 2 लाख लग रहा है और एटीसी का डिडक्शन 1.5 लाख है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ऑल टैक्स रेजिम में टैक्स पेयर को कितना टैक्स बनेगा और न्यू टैक्स रेजिम में उस टैक्स पेयर को कितना टैक्स बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम लोग ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो सैलरी इनकम होगी 25 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 रुपये का। तो हम 50,000 रुपये इसमें माइनस कर देंगे, तो सैलरी हो गई 24,50,000 रुपया। होम लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख तक आप एलिजिबल हैं कि डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमने 2 लाख का डिडक्शन क्लेम किया। एटीसी डिडक्शन 1.5 लाख तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख का क्लेम कर लिया। तो 24,50,000 में 3.5 लाख माइनस करेंगे तो 21 लाख रुपया होगा। ये मेरी टैक्सेबल सैलरी हुई जिसपे हमको टैक्स लगाना है। टैक्स स्लैब 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% यानी 12,500, 5 लाख से 10 लाख पे 20% यानी 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपया, 10 लाख से 21 लाख रुपया, इस पे 30% का टैक्स यानी 11 लाख पे 30% यानी 3,30,000 रुपया। जब अपने टोटल करेंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 4,42,500। यानी हम लोग इस एग्जाम्पल के तहत अगर समझना चाहें तो ऑल टैक्स रेजिम में टैक्स पेयर को टोटल 4,42,500 का टैक्स भरना होगा। अब हम इसी एग्जाम्पल को न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेट करेंगे कि टैक्स पेयर को कितना टैक्स भरना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का है, माइनस करेंगे 24,25,000। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 का था वही न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई अलग से डिडक्शन नहीं मिलता, यानी होम लोन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी टोटल आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी अंडर न्यू टैक्स रेजिम दैट विल बी 24,25,000। ठीक है। अब हम इस 24,25,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे अंडर न्यू टैक्स रेजिम। तो टैक्स स्लैब क्या है, 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 लाख से 7 लाख पे 5% है यानी 4 लाख पे 5% यानी 20,000 रुपया। ठीक है। फिर 7 लाख से 10 लाख पे 10% यानी 3 लाख पे 10% 30,000 रुपया। फिर 10 लाख से 12 लाख पे 15% यानी 2 लाख पे 15% यानी 30,000 रुपया। फिर 12 लाख से 15 लाख पे 20% यानी 3 लाख पे 20% यानी 60,000 रुपया। लास्ट 15 लाख से 24,25,000 रुपया पे 30% यानी आप देख रहे हो 9,25,000 रुपये पे जब आप 30% कैलकुलेट करोगे तो टैक्स बनेगा 2,77,500 रुपया। अब आप आइए इनको टोटल करते हैं। 30, 60, 120, 140, 140 और 277, 7, 4, 11, 4,17,000। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम सैलरी पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में टोटल 4,42,500 का टैक्स लग रहा है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में 4,17,500 का टैक्स लग रहा है। तो इसके आधार पे आप
इजीली वे में जज कर पाओगे कि कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर है, कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट